जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल यूनिक एकेडमी किराकत में। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, उस ट्रेंडिंग टॉपिक को हम लोग जो है ऐसे क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में कभी न कभी जरूर जो है ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे जो है मैं 12 क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे एग्जाम में कम से कम समय में कर सकते हैं, उसी चीज को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए हम लोग जो है शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पर वह कितने समय में 7 गुना हो जाएगी। कभी भी आपका एग्जाम में गुने वाला जो प्रश्न आता है, अगर गुने वाला प्रश्न आता है तो आप कैसे करेंगे। आप सिंपल सा पहले लिख लीजिए 4 वर्ष में कितना गुना है। तो 4 वर्ष में आपका कितना गुना है, तो बोल रहा है कि 2 गुना का है। तो 2 गुना है तो इसको आप कर दीजिए 2 माइनस 1 कर दीजिए। कितना कर दीजिए, 2 माइनस 1 कर दीजिए तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है कि उसी ब्याज दर पर, जो ब्याज दर है सेम होगा, लेकिन जो समय है आपका, जो ब्याज दर क्या रहेगा, सेम रहेगा, कितने समय में 7 गुना हो जाएगा। तो इसको जो 7 गुना करने की बात कर रहा है तो इसको 7 माइनस 1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कितने वर्षों में है, यही आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसका जो उत्तर होता है आप कितना करेंगे, डायरेक्ट ये जो 6 आ रहा है, 6 का वर्ष में गुणा कर दीजिए, 6 चौका कितना हो जाएगा, 24। इधर जो आपका अंतर है उससे भाग दे दीजिए, तो कितने वर्ष में हो जाएगा, 24 वर्ष में ऐसा होगा। ठीक है ना। तो 24 वर्ष में कोई धनराशि क्या हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। अगर वह 4 वर्ष में क्या हो रही है, 2 गुनी हो रही है, तो इसका मतलब जो है 7 गुनी होने में उसको कितना समय लगेगा, 24 वर्ष का समय लगेगा। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम जो है उसी तरह का सेम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर एक निश्चित राशि 14 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी होती है, 7 गुनी होती है। 14 वर्षों में, कितने वर्ष में है, 14 वर्ष में है, स्वयं की कितनी गुनी हो रही है, तो स्वयं की हो रही है 7 गुनी हो रही है। तो 7 में से 1 निकाल दीजिए, कितना बचेगा, तो कहेंगे 6 बचेगा। ठीक, इसे उसी ब्याज दर पर स्वयं की 18 गुना करना है। मतलब ये कितना वर्ष रहेगा मुझे पता नहीं है। 18 गुना करने का मतलब क्या हो जाता है, 18 माइनस 1 मतलब 17। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब आप जो है क्या करिए, इसको जो है इधर कर दीजिए गुणा, तो आपका कितना हो जाएगा, ये जो समय होगा कितना होगा, तो 14 गुणे 17 बटा कितना, 6। ये जो 6 है आपका जो है बटे में भाग दे देना है। काटने के बाद जो है जो आएगा वही आपका होगा क्या, उत्तर होगा। तो इसको आप काट दीजिए, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है ना। फिर जो है 3 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना, 3 त्रिका 9, 3 नवा 27, 39 दशमलव आपका कौन सा ऑप्शन है, तो 39 आपका कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है। तो बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, सही। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा, बी होगा। 39 कितना होगा, 6-7 होगा। ठीक, ऐसा प्रश्न जो है बिल्कुल आसान सा होता है, इसको लगाने का तरीका जो है बिल्कुल यही है। देखिए कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जा रही है। ठीक है, और साधारण ब्याज की किसी अन्य वार्षिक दर पर 12 वर्षों में कितना गुनी हो जा रही है, 3 गुनी, कितना गुनी, 3 गुनी हो जा रही है। तो साधारण ब्याज की उन दोनों वार्षिक दरों में अंतर कितने का है, ये आपको जो है क्या करना है, बताना है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, कोई धनराशि है साधारण ब्याज की दर पर किसी निश्चित दर से कितने वर्षों में, 5 वर्षों में 2 गुनी हो रही है। 5 वर्ष में कितना गुनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक जो है क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, मतलब 2 गुना हो रहा है ना। देखिए आपका जो है ब्याज जो हो गया 2 गुना हो रहा है, इसका मतलब पहले 1 रहा होगा मूल राशि, तो अब ब्याज कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। तो ये ब्याज जो होता है हम जानते हैं PRT, मूलधन गुणे दर। तो आपका मूलधन कितना रहेगा, 1 रहेगा। दर कितना है मुझे पता नहीं है। समय कितना है, समय है 5 वर्ष, और बटे कितना, 100। ये आपका जो है कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। तो आपका जो दर हो गया, दर कितना आ गया, पहले वाले का दर 1 जो आ गया कितना आ गया, 20% आ गया।
पहले वाले का दर कितना आ गया 20% आ गया, ठीक है ना। दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, तो दूसरे वाले में 12 वर्ष में कितना गुनी है, 3 गुनी है, तो इसका मतलब 2 रुपये आपका क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। कितने पे मिलेगा, 1 पर मिलेगा। दर कितना है दूसरा मुझे पता नहीं है, ये पहला था। अब कितने वर्ष में है, 12 वर्ष में है, बट्टे कितना 100, ठीक है ना। 4 से काट दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और ये हो जाएगा आपका कितना, तो 4 25 हम, ये 25 इधर जाएगा तो 25 दूना कितना हो जाएगा, दर बराबर हो जाएगा, ये जो दर दूसरा है, दर दूसरा कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, 50 बटा कितना 3। अब बोल रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, तो आप इसको देख लीजिए, इसके नीचे 3 है तो इसको क्या करिए, 3 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20 तिया 60, 60 माइनस कितना 50, 60 माइनस 50, दोनों के बटे 3 है तो आपका हो जाएगा कितना 10 बटा 3। 10 बटा 3 होने का मतलब 3 सही 1 बटा 3%, कितना परसेंटेज, 10 3 सही 1 बटा 3% जो है इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन आपका जो है देखिए सी वाला है, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा है, सी वाला है, तो आपका सी वाला होगा, ठीक। चलिए आगे हम लोग जो है अगला देखते हैं सवाल। देखिए क्या बोला है, कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा है और प्रति वर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या का 5 गुनी है। वर्षों की संख्या कितनी है, 5 गुनी है। यदि ब्याज की दर 3% की वृद्धि हो तो 6 वर्षों के लिए 5600 रुपये, कितने रुपए, 5600 रुपये पर साधारण ब्याज कितना रुपया मिलेगा, ये आपको जो है क्या करना है, बताना है। तो आप सिंपल सा पहले तो ये देख लीजिए, पहले जो आपका क्या है 3% वृद्धि है ना, पहले तो आपको दर निकालना पड़ेगा। कोई धनराशि है ना, साधारण ब्याज की दर 5वां, मतलब जो ब्याज है, ब्याज कितना होता है उसका मूलधन का 5वां होता है। मूलधन कितना होगा, P होगा, ठीक। दर कितना है, तो कह रहा है कि यह तथा प्रति वर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या कितनी है, 5 गुनी है। मान लीजिए अगर वर्ष कितना रहता है, मान लीजिए वर्ष जो है टी रहता है, ये 5 टी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक। और बटे कितना 100, पी से पी चला गया, 5 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 5 चौका 20। तो आपका टी स्क्वायर बराबर कितने के, 4 के। तो हम कहेंगे टी बराबर कितना आ गया, टी बराबर आपका आ गया कितना, तो टी बराबर आपका आ गया कितना, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। चूंकि टी स्क्वायर बराबर 4 है तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 2। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको दर चाहिए, तो दर आपका देखिए कितना है, 5 टी है, तो 5 टी कितना हो जाएगा, 5 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम कहेंगे ब्याज की दर जो हो गई कितना हो गई, 10% हो गई, कितना हो गई, 10%। अब आपसे जो है कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दे, तो ब्याज की दर 3% बढ़ाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका देखिए 5600 रुपया है, 5600 रुपया पे 3% आपका बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 13% हो जाएगा। कितना परसेंटेज हो जाएगा, 13%। कितने वर्ष की बात है, तो आपका जो है कितने वर्ष की, 6 वर्ष की बात है, और बट्टे कितना 100, ठीक। काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 13 छक 78, 56 गुणे कितना 78, तो 8 छक 48, 4 बचा है ना, 8 पचे 40 और 7 छक 42, 40 और 42 82, 82 और 4 कितना 86, तो कितना बचा 8 बचा। फिर जो आपका हो जाएगा 7 पचे 35, 35 और 8 कितना हो जाएगा, 35 और 8 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो 35 8 43, 43 का मतलब, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ये डी वाला जो ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आप जो है इस तरह से कर सकते हैं, और जो है कभी-कभी जो है कुछ क्वेश्चन जो है ऑप्शन से बड़े आसानी से लग जाते हैं। जैसे ये जो 5600 रुपया है, क्या है, मूलधन है, तो 5600 जो है, 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 8 लिख सकते हैं। 56 को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 56 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे कितना 8 लिख सकते हैं। तो जो भी संख्या होनी चाहिए, जो संख्या 7 से कटेगी वही वाला आपका उत्तर होना चाहिए। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जो है 7 से कट रहा है। पहला वाला देखिए, 7 छंग 42 4 बचेगा, 7 छंग 42 4 बचेगा, नहीं कटेगा, ठीक। 7 पचे 35 6 बचेगा, 7 9 63 नहीं कटेगा, 7 छंग 42 68 जो है 7 से नहीं कटेगा। केवल ऑप्शन कौन सा कटेगा, ये डी वाला ऑप्शन आपका कटेगा, देख लीजिएगा। 7 छंग 42, 7 दूना 14, 7 चौक 28, पूरा पूरा कट जाएगा। तो जो 7 से कटेगा वही वाला ऑप्शन आपका होगा। तो ऑप्शन विधि से भी आप इस प्रश्न को जो है बिना समय गवाए कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नियम जो है हर जगह नहीं लगता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चनों में जो है लग जाता है। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज
राशि का 5वां हिस्सा है। राशि का कितना हिस्सा है? 5वां हिस्सा है। और प्रति वर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या का कितना है? 3.2 गुना है। यदि ब्याज की दर में 4% की क्या कर दी जाए? वृद्धि हो जाती है, तो 7500 रुपये पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? ये आपसे जो है क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो पहले तो आप क्या करिएगा? दर निकाल लीजिएगा। पहले क्या कर लीजिएगा? दर निकाल लीजिए। दर निकालने के बाद ही कुछ हो पाएगा। तो आप जो है क्या करिएगा? कितना बोला है? क्या बोला है? पहले बोला है कि ब्याज राशि का कितना है? 5वां हिस्सा है। तो राशि का कितना हिस्सा है? 5वां हिस्सा है, तो आप कर दीजिए 5वां हिस्सा। ठीक, मूलधन कितना होगा? P होगा। आगे क्या बोला है? प्रतिवर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या का कितना है? प्रतिवर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या का 3.2 गुना है। वर्षों की संख्या कितना है? T ले लीजिए और बटे कितना? 100। ठीक है ना? काट दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना? इधर आप दशमलव हटाइए, नीचे एक ठो और आपका बढ़ जाएगा। ठीक है ना? अब इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 4 से काट दीजिए। कितने से काट दें? चलिए 4 से काट देते हैं। 4 बाठो 32, इधर हो जाएगा 4 पच्चे 20। 2 से एक बार और निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 चौका 8, ये हो जाएगा 25। तो आपका जो टी स्क्वायर आ गया, कितना? टी स्क्वायर आ गया 25 बटा कितना आ गया? 4 आ गया। 25 बटा कितना आ गया? 4। तो टी बराबर कितना हो गया? 25 बटा मतलब 5 बटा 2, 5 बटा 2। लेकिन आपको क्या बोला है? आपका जो ब्याज बोला है, ब्याज का दर जो होगा कितना होगा? 3.2 गुना होगा। कितना गुना? 3.2 गुना। तो जो दर होगा कितना हो जाएगा? 5 बटा 2 गुणे 3.2, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 1.100, 16 पच्चे 80। 8% आपका आ जाएगा क्या? ब्याज की दर आ जाएगी। 8% क्या आ जाएगी? ब्याज की दर आ जाएगी। अब ये जो 8% ब्याज की दर है, कह रहा है कि 4% मैं इसको क्या कर दूं? बढ़ा दूं। तो 4% अगर यह बढ़ा देगा, तो आप ऐसे समझिएगा 4% जो ही बढ़ाएगा कितना हो जाएगा? तो 4% बढ़ाने के बाद जो है इसका देखिए कितना हो जाएगा? 8 4 कितना हो जाएगा? 12। और मूलधन कितना है? 75 है। ठीक है, तो मूलधन आपका 75 है, तो आप क्या कर लीजिए? 75 कर लीजिए। चलिए 75 है ना, तो आप जो है कितना है? मूलधन आपका 7500 है। ठीक है ना? 7500 है। ब्याज की दर कितना हो जाएगा? 8 4 12, और समय कितना है? 4 बटे कितना? 100। ठीक है ना? बटे कितना? 100। ठीक, तो आप इसको जो है क्या कर लीजिए? काट लीजिए। कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, 75 गुणे कितना? 48। 75 गुणे कितना? 48। 8 पचे 40, 4 बचेगा। ठीक, 8 सते 56 और 4 पचे 20। 56 और 20 कितना हो जाएगा? 76। 76 और 4 कितना हो जाएगा? 76 और 4 कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, 8 लगा। तो आपका 7 चौक 28, 28 और कितना? 4। 28 और 4 कितना हो जाएगा? 28 और 4 कितना हो जाएगा? 32। कहाँ पे गलती हो गया? 1 मिनट गुणा कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 8 पचे 40, 4 बचा। ठीक, 8 सत्ते 56 और 56, 8 सत्ते 56 और 4 पचे 20, 20 और कितना? 56, 76 हो जाएगा। 76 और 4 कितना हो जाएगा? 76 और 4 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, 4 सत्ते 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा? 36। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? 3600 जो है आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। 3600 जो है कौन सा ऑप्शन है? तो आपका जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन इसका उत्तर आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन है समझ में आ रहा होगा, और आप लोग जो है इसको क्या करिएगा? समझ के जो है लगाइए और देखिए जो है आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 14.28% की वृद्धि होती है, ठीक है, यहाँ पे होती 2 बार हो गया है ना, ये जो है आप वृद्धि जो है 2 बार हो गया है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, चलिए, और है समय 4.5 से घटकर कितना हो जाता है? 2.5 हो जाता है। तो साधारण ब्याज कितना? 920 की क्या होती है? कमी होती है। कभी भी देखिए आपका क्या होता है, जब भी मूलधन आपका क्या रहता है? सेम रहेगा। मूलधन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो आपको क्या करना है? आपको जो उनका क्या होगा? ब्याज होगा, ब्याज किस अनुपात में होगा? तो उनके द्वारा जो ब्याज दर है और जो समय है, दोनों के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है ना? मतलब आप एक तरह से यह कह सकते हैं
क्या कहेंगे, दर गुणे T1, ठीक है ना, दर गुणे T1 बराबर क्या होगा, ठीक है ना, इनके अनुपात जो है क्या होगा, इनका जो अनुपात होगा कितना, दर और T2, ये जो ब्याज होगा, इनके ब्याज का जो अनुपात होगा इतना होगा, ठीक है ना, इनके ब्याज का जो अनुपात होगा क्या होगा, यही होगा। तो आप देखिए 14.28 का मतलब क्या होता है, 14.28 का मतलब होता है 1/7। वृद्धि किया गया है तो इसका मतलब पहले रहा होगा, देखिए पहले जो दर रहा होगा, अब जो दर है वह कितना है, ठीक है ना, पहले दर मतलब दर पहली और दर क्या दूसरी, पहले जो दर रहा होगा 7, अब वृद्धि किया है तो कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक। पहले वाले में जो समय है, देखिए पहले वाले में जो समय है कितना था, समय जो है 4.5 था, तो आप ऐसे लिख लीजिए, तो 7 गुणे 4.5 अनुपाते कितना 8, दूसरी दर कितना है 8 है, कितने समय की बात है 2.5 हो जाता है, घटकर कितना हो जाता है 2.5 हो जाता है, तो दोनों में दशमलव है, दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब इसको 5 से काट दीजिए, 5 पचे 25 और 5 नवा 45, ठीक। तो 9 सत्ते कितना हो गया 63 और कितना हो गया 8 पचे 40, क्या हो गया 8 पचे 40। अब जो है क्या कह रहा है, कह रहा है कि तो साधारण ब्याज में कितनी कमी होती है, 920 की कमी होती है। ये 920 कब आया है, जब कमी हो रही है तब, कमी होने का मतलब यहाँ से यहाँ हो रहा है, इसका मतलब 23 के बराबर है, कितने के बराबर है 23, इन दोनों में कितने 63 से 40 हो रहा है, तो कितने की कमी, देखिए 63 पहले का था, ये आपका है, तो 40 हो रहा है, इसका मतलब 23 की कमी हो रहा है। क्या बोल रहा है, कम हुआ ब्याज कितना है ये आपको बताना है, तो कम वाला ब्याज कितना है 40 है, तो 40 आपको क्या करना है बताना है, ये 4 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 1600 रुपया हो जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा 1600 रुपया आपका हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला जो ऑप्शन है यही वाला आपका होगा क्या, सही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, कह रहा है कि 7700 रुपए की राशि 11.75% की वार्षिक ब्याज की दर पर एक निश्चित समय में 9,478 रुपए हो जाती है। समान समय तथा समान ब्याज दर पर 99 मतलब 9,900 रुपए की राशि का साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपसे जो है क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है ना। आप ध्यान से समझिएगा, जो आपका जो है क्या हो रहा है 7700 रुपया, मतलब कभी भी जब आपका जो है क्या रहेगा, समय सेम रहेगा और ब्याज दर भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, समय सेम रहेगा और ब्याज दर क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो आपका जो ब्याज होगा, ब्याज का अनुपात उनके मूलधन के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा, ब्याज का जो अनुपात होगा उनके मूलधन के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो ब्याज पहला और बटे कौन, ब्याज दूसरा, ब्याज दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा। देखिए आपका पहले कितना रुपया था, 7700 रुपये था, कितना रुपया था 7700 मतलब 7700 रुपया था, ठीक है। अब कितना है 9,900 रुपया हो गया, ठीक है ना। पहले कितना ब्याज मिल रहा था, तो पहले जो ब्याज मिल रहा था कितना रुपया मिल रहा था, तो हम कह रहे हैं कि इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है कितना हो रहा है, तो आप घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक 8 आ जाएगा, फिर जो है कितना बचा 7 बचेगा, 7 फिर जो है आपका 4 में से 7 मतलब 14 में से 7 निकला, 7 बचा, ठीक है, फिर कितना बचा 1 बचा, ठीक है ना। अब ये दूसरा वाला कितना ब्याज होगा, यही आपको क्या करना है, निकालना है, यही आपको क्या करना है, निकालना है। आप 0 से 0 को क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए, 0 से 0 को निकाल दीजिए, इधर जो है 11 से कटेगा, 11 सते 77, 11 नवा 99, ये 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14 और 7 पचे 35 और 7 चौक 28, तो आपका जो उत्तर आ रहा है क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 इधर जाएगा, तो 9 चौका 36, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 45 और 3 कितना 48, 9 दूना 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, 2286 जो है आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा 2286 आपका उत्तर आएगा। और 2286 जो है कहाँ पर है, तो 2286 आपका कौन सा, ए वाला ऑप्शन है, तो ए वाला ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा, इसका क्या उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना।
उम्मीद है कि आपको जो है समझ में आया होगा। देखिए ध्यान से हमारी बात समझिएगा, जब आपका जो है समय सेम है और दर भी क्या है सेम है, तो उनके द्वारा लगाई गई पूंजी जो होती है अलग-अलग भले ही पूंजियाँ हों, लेकिन जो ब्याज मिलेगा उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात के बराबर ब्याज मिलेगा, ठीक है ना? उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के बराबर ही क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि 8,400 रुपए की राशि 8.75 की वार्षिक ब्याज की दर पर एक निश्चित समय में 11,046 रुपया हो जाती है। समान समय तथा समान ब्याज दर पर 9,600 रुपए की राशि साधारण ब्याज क्या होगा? ये आपको जो है क्या करना है? बताना है। तो आइए हम जो है क्या करते हैं, जैसा क्वेश्चन था पहले सेम वही क्वेश्चन है। तो इनके द्वारा जो पूंजी लगाई गई है कितना है? 8,400 और 9,000 कितना है? 600 है। ठीक है ना? कितना है? पहले देखिए पूंजी कितना है और अब जो है पूंजी कितना है, तो आप देख लीजिए। ठीक? अब जो है कितना ब्याज पहले मिल रहा था, तो पहले जो ब्याज मिल रहा था 8,400 से कितना हो रहा है? 11,046 हो रहा है। कितना हो रहा है? 11,046 हो रहा है। तो आप जो है 46 देख लीजिए, ये हो गया। इसके बाद जो है देखिए 4 निकलेगा, 6 बचेगा। फिर जो है यहाँ पे कितना हो गया? 10 हो गया, 10 में से 8 निकला, 2 बचा। बटे कितना? बटे दूसरा वाला जो ब्याज होगा वह कितना होगा? दूसरा वाला जो ब्याज होगा वह कितना होगा? वही तो आपको निकालना है। तो आपका हो जाएगा 12 सत्ते 84, 12 आठों 96। ये 7 से काट दीजिए, 7 त्रिक 21, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49, कितना बचेगा? 5 बचेगा, 7 आठों 56, 8 अट्ठे 64, लास्ट में 4 किसके है? तो लास्ट में 4 जो है आपका किसका है? ए वाला ऑप्शन है। तो ए वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो 8 का है, 8 इधर लेके जाएंगे तो यूनिट डिजिट से आप जो है कर सकते हैं, इसको आराम से कर सकते हैं, तो कर लीजिए इसको। ठीक है ना? आइए अगला जो क्वेश्चन है देखिए क्या बोल रहा है, किसी धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 3.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और 10% प्रति वर्ष की दर से 4.5 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 360 रुपया है। तो वह धनराशि कितना है? ये आपको जो है क्या करना है? बताना है। ऐसा प्रश्न कभी भी है तो आप सिंपल सा समझिए, ये 360 रुपया जो है किसके बराबर है? तो 360 रुपया जो है किसके बराबर है? तो अंतर है, किसका अंतर है? 12 गुणे कितना? ब्याज किसका? इसका जो ब्याज हो जाएगा, देखिए ब्याज जो होता है ना, साधारण ब्याज जो होता है RT% जो होता है, तो आप 12 तिया 36 और 36 6 कितना हो जाएगा? 36 6 42, ठीक है ना? ये गुणा करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। इधर जो है आप क्या करिएगा, 10 और कितने का? 45 का। 10 और 45 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। दोनों का जो अंतर है वह कितना है? 360 है। कभी भी मूलधन निकालना है तो मूलधन आपका कितना होता है? 100 होता है। मूलधन कितना होता है? 100 होता है। तो 100 आप क्या कर लीजिए? ऊपर कर लीजिए। ये जो है आपका निकलेगा तो कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो 12 तिया 36, इसका मतलब जो है 12,000 रुपया जो है आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। तो 12,000 कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है? ऐसा प्रश्न करने का बिल्कुल आसान सा ये तरीका है। ठीक है ना? आइए अगला हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रमेश के पास 18,000 रुपए है। उसने एक बैंक में 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, ठीक है, की दर से 7,000 रुपये तथा दूसरे बैंक में 6% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये जमा किए। यदि उसे एक वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में 1,160 रुपया प्राप्त हुए, तो शेष पूंजी पर वार्षिक ब्याज की दर क्या है? यह जो है आपको क्या करना है? बताना है। टोटल देखिए आपका कितना है? 18,000 रुपया है। ये जो 5% की दर है, तो 5% कितने पे लगा है? तो 7,000 पे लगा है। तो 7,000 पर जो है कितना प्रतिशत है? 5% है। ठीक, 5% है और बटे कितना कर दीजिए? 100 कर दीजिए। कितने वर्ष की बात है? 1 वर्ष की बात है, तो आप 1 वर्ष रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला जो है राशि कितना है? 6,000 रुपया है। इस पर जो है कितना दर लगाया गया है? 6% लगाया गया है। 6% लगाया है बटे कितना? 100। अब जो बचा है कितना बचा है? 7 6 13, मतलब टोटल 18,000 था, तो 13,000 खत्म हो गया है। इस पर कितना दर लगा है मुझे पता होता नहीं है, लेकिन जो ब्याज मिला है कितना मिला है? 1160 रुपया मिला है। 1160 रुपया क्या मिला है? ब्याज मिला है। आप इसको जो है उड़ा दीजिए।
सब जो है क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। एक जीरो और भी हटा दीजिए, क्योंकि इधर भी जीरो है तो इधर का जीरो भी आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा छछहा को 36, ठीक। और प्लस कितना 5 आर बराबर कितना 116। ये जोड़ लीजिएगा तो 35 दूना 70 एक 71 हो जाएगा। 71 आप जो है इसमें से क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो 5 बचा, 7 4 11। तो हम कहेंगे 5 आर बराबर कितना 45। तो आर बराबर कितना 9%। आर बराबर कितना 9%। तो इसका जो उत्तर आएगा कितना आएगा, 9% आपका आएगा। तो 9% इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज जितने भी क्वेश्चन लिए गए थे सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।